नमस्ते बच्चों, आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सर्वनाम किसे कहते हैं? वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए या संज्ञा के स्थान पर काम में लिए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों में जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी आदि। सर्वनाम के भेद यानी कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा है निजवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन से सर्वनाम शब्द आते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत शब्द आते हैं मैं, तुम, वह, मैंने। फिर निजवाचक सर्वनाम में स्वयं के लिए जो काम में लिए जाते हैं उसमें आता है आप। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि जो निश्चित वस्तु का बोध कराता है वह यह और वह। और निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है कोई और कुछ। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो। और प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत शब्द आते हैं कौन और क्या। सर्वनाम 2 शब्दों के योग से बना होता है। पहला होता है सर्व और दूसरा होता है नाम, अर्थात जो नाम सबके स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहते हैं। फिर है पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है जो सर्वनाम वक्ता बोलने वाला, वक्ता का अर्थ बोलने वाला और श्रोता का अर्थ था सुनने वाला, यहाँ तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। इन वाक्यों में पुरुषवाचक सर्वनाम का बोध होता है। फिर है उसने मुझे, जैसे उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। उपयुक्त वाक्य को ध्यान में देखने पर पता चलता है कि इस वाक्य में 3 तरह के पुरुषवाचक सर्वनाम है। एक तो है उसने, मुझे और तुम। अतः स्पष्ट होता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। प्रथम है सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार के भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के अंतर्गत है वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। यानी कि व्यक्ति अपने लिए जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है तो किसके अंतर्गत आते हैं? उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने, मेरा, मुझको आदि। फिर है मध्यम पुरुष। श्रोता संवाद करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। यानी कि सुनने वाला जो होता है वो मध्यम पुरुष होता है। जैसे तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको आदि। फिर है अन्य पुरुष। जिस सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध न होकर किसी अन्य का संबंध प्रतीत होता है वहाँ अन्य पुरुष होता है। वह, यह, उनको, उनसे, उन्हें आदि। फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कि नाम से ही पता चलता है कि जो निश्चित वस्तु स्थिति का बोध कराता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह लड़की है, वह पुस्तक है, ये हिरन है, वे बाहर गए हैं। इन वाक्यों को देखिए, जैसे यह मेरी पुस्तक है, यह, वह और वह क्या है? सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति आदि को निश्चित संकेत करते हैं, अतः ये संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कि नाम से ही पता चलता है अनिश्चय, यानी कि जिसका निश्चित पता नहीं हो या बोध नहीं हो। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति पदार्थ का बोध नहीं होता हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई है, मुझे कुछ नहीं मिला। इन वाक्यों में अनिश्चयवाचकता का बोध होता है। कोई कुछ सर्वनाम शब्दों में किसी घटना या किसी के होने की प्रतीत हो किंतु वास्तविकता निश्चित नहीं हो और वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी दूसरी संबंधवाचक सर्वनाम कि जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दर्शाने के लिए प्रयोग हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो करेगा सो भरेगा। तथा वाक्य में जो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है और सो शब्द नित्य संबंधी सर्वनाम है। अधिकतर सो व सर्वनाम का प्रयोग है। इन वाक्यों को देखिए, जो कर्म करेगा उस फल उसी को मिलेगा, जिसकी लाठी उसकी भेष। यानी कि
जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने का जो कार्य करते हैं वह संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे जो, उसे, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा आदि। तो ये क्या है? परस्पर संबंध स्थापित करने वाले सर्वनाम शब्द है। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। इन वाक्यों में कौन और क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन शब्द का प्रयोग प्राणियों के लिए और क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए होता है। तुम क्या कर रहे हो, क्या राम पास हो गया, मास्टर जी का क्या नाम है, वह कौन खड़ा है। तो ये जो है प्रश्न पूछने का बोध करते प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फिर जाता है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम तीनों पुरुषों, उत्तम, मध्यम और अन्य निजत्व का बोध कराते हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद लिख लूँगा, तुम अपने आप चले जाना, वह स्वयं गाड़ी चला देगा। तो उपयुक्त वाक्य में खुद, अपने आप और स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम है। इन वाक्यों को देखिए, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, यानी कि अपने लिए, निजता के लिए प्रकट हो रहा है। मेरी माता भोजन अपने आप बनाती है। मैं अपनी गाड़ी से जाऊँगा, मैं अपने पिताजी के साथ जाऊँगा। आप, अपनी, आप जिस सार्वजनिक सार्वनामिक शब्द है, तो ये क्या करता है? अपने को निजता प्रकट करने का कार्य कर रहे हैं। तो ये हो गया सर्वनाम का टॉपिक। ये पूरा सर्वनाम का जो विशेषता है, सर्वनाम के भेद है और सर्वनाम की जो परिभाषा है, इनको अपनी कॉपी में करना है।